पहले ये वीडियो देखो, फिर वीडियो के बाद करते हैं बात। ये मेरी माता जी बैठी हैं। राम राम बेटा सारा। तो भाई वीडियो देखो फिर करते हैं बात। हेलो, मैं थाने से बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे ऐसे आपने कांड कर दिया, ये शिकायत आई आपके खिलाफ। कई लोग तो ऐसे फ़ोन कॉल सुनते ही ऐसे हो जाएंगे, सॉरी सर, सॉरी, हाँ सर, क्या, हाँ सॉरी सर, हाँ गलती से हो गया सर, पर समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। क्यों भाई, कांड कर रखा है कुछ? क्यों भी चल रहा है फिर? हैं 1.5 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आता है पुलिस का कि ऐसे ऐसे वीडियो डिलीट करो अपने पेज से, मगर वीडियो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। कल शाम को फिर फ़ोन आता है कि लड़की और उसके घर वाले सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ वीडियो डाली जा रही है। माँ क्यों? किसी का नाम है, किसी के बाप का नाम, किसी की माँ का नाम, कंपनी का नाम कुछ बता रखा है कि इसलिए डिलीट करूँ? ज़्यादा ही दिक्कत है तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज दो, आगे मैं जानूँ और मेरा काम जाने। इस मैटर को मैं कोर्ट तक लेके जाऊँगा, यही तो मेरा प्लान था। आओ तो मैदान में खड़ा हूँ मैं, तो वो तो मैं आ नहीं पा रहा था। अब मेरे को तो 1.5 ही महीना हुआ है, इतनी देर में ऐसी होगी। किसी के पास भी कोई फ़ोन कॉल आता है ना, पुलिस प्रशासन ये हमारी सपोर्ट के लिए हैं। डरे वो जिसने को कांड कर रखा है, पुलिस अपना पार्ट प्ले करे, जनता अपना पार्ट प्ले करेगी। फिर जिसने कुछ गलत कांड कर रखे हैं फंसेगा वो, डरे वो। आम जनता क्यों डरे भाई? हैं एक बार रिकॉर्डिंग सुनो। ये आ रही है आपके अगेंस्ट कंप्लेंट? हाँ, महिला पुलिस स्टेशन में पालम बिहार में। लो 1 मिनट बात करो। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार मैडम, मैं विकास ही बोल रहा हूँ। नमस्ते। अच्छा विकास, कोई ने कंप्लेंट दे रखी है सनोप बन, ठीक ठीक ठीक, किस चीज़ के रिगार्डिंग मैडम? ये लिख रखा है कि मेरी बेटी की फोटो वगैरह इंस्टाग्राम पर वायरल करने बारे में। आप रहते हो? ना ना मैडम, मैं रहता हूँ, ये लेडी रहती है, ये लड़की रहती है? ये रहती है और इसके मल्टीपल अफेयर्स हैं, मोर देन 35, जिसके प्रूफ मेरे पास हैं। और मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ फिलहाल। और मेरा काम यही है कि भाई रिलेशनशिप में ऐसे लोगों से बचा जाए जो कि शादी के बाद, शादी से पहले मल्टीपल अफेयर में इन्वॉल्व रहते हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग पे है। और शादी के बाद अपने जीजा के साथ, अपने भाइयों के साथ, कजन के साथ इसने मल्टीपल अफेयर कर रखे हैं और हमारे ऊपर केस लगा रखे हैं दहेज मारपीट के। अच्छा, केस चल रहे हैं? पहले कहाँ केस लगा चल रखे रहे हैं? हैं ये इसने। ठीक है, ठीक है जी। हाँ। और भी कुछ हो, बिल्कुल लीगल प्रोसेस से चलेंगे। हमने मांगा म्यूचुअल डिवोर्स, इसने लगा दिया मारपीट दहेज। अच्छा अच्छा, हाँ ये मैटर है ना। अब मैं फिर मैडम, मैं, आप पुलिस वाली हो, कोई भी पुलिस वाला 1 रुपया मांगा हो, मारपीट करी हो, भरी सभा में फांसी टांग दियो मैंने। और बोलो, ऐसा कोई फोटो, ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें इसका चेहरा, नाम, कंपनी, बाप का नाम, माँ का नाम कुछ नहीं मिलेगा। मिल जाए नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज दो, आने के लिए मैं रेडी। देख ली वीडियो, अच्छे से देख ली। अब यहां से ये तब हाल है जब मैंने कोई अभी तक अडल्ट्री बेस पे डिवोर्स का केस नहीं लगाया, कोई मानहानि का केस नहीं लगाया, मेरा इतना नुकसान होया मैं आया, कुछ नहीं लगाया। ये वीडियो 2-3 महीने पुरानी है। ये वीडियो डालने का मकसद ये है कि भाई देखो कि कहाँ पे, हाँ कहे, हाय सॉरी सर, सॉरी सर, क्या करूँ भाई, पुलिस वाला फ़ोन आया था भाई, क्या करूँ। इतने हड़बड़ा जाएंगे लोग। मुजरिम नहीं हो आप। अगर आपने कुछ नहीं किया, किसी का फ़ोन भी आ रहा है पुलिस वाले का, देन यू आर अक्यूज्ड, केस हो गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराए वो, बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जिसने कुछ कांड कर रखा है, जिसने कुछ गलती कर रखी है वो तो घबराए। जिसने कुछ कर ही नहीं रखा तो क्यों घबराए भाई। बीच में आप लोगों को बताया, ये तो नॉर्मल बात हुई पुलिस वाले से। इससे पहले जो बात हुई थी, जब मैं एयरपोर्ट से आया रिश्वत मांगी गई, पुलिस बेल 15-20 हज़ार रुपये पुलिस बेल के दिए। जब मेरे को पुलिस बेल मिली, वो बता रहा हूं डायरेक्ट। क्यों? एलओसी, जो एलओसी होती है, लुकआउट सर्कुलेट नोटिस, जो मेरे नाम पे काट चुकी थी हरियाणा गवर्नमेंट, ये पुलिस वाले, बच सकती थी और मेरे माँ बाप का नाम भी कट जाता। क्यों नहीं कटा? क्योंकि 1 लाख रुपए मांगे थे। चल 90 दे दे, चल 80 दे दे, 80 भी नहीं दे रहा, ठीक है एलओसी काटूंगी तेरे नाम की। फिर मेरे नाम की एलओसी कटी थी। और जब मैं एयरपोर्ट पे आया था, आपको पता ही है, जब मैं एयरपोर्ट पे आया था कनाडा से, 3 दिन की ट्रैवलिंग से आया था और आते ही यहाँ पे अरेस्ट हो गया था। मेरे को पता नहीं था एलओसी कट चुकी है, वो बाद में चला पता। जो भी इंस्टाग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं उनको सारी स्टोरी का पता भी होगा। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, एलओसी तैयार थी, काट रखी थी। इनको कोई मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ जी, मेरे कच्चे तक के जड़ गए सी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। नया पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है, आपको पता होगा। नया पासपोर्ट बनता है तो पीसीसी होती है, पुलिस घर पे आती है, परमानेंट एड्रेस पे, आपको पता होगा सबको ये बात। अब पुलिस आई, आपके लड़के को तो केस है, हम तो पासपोर्ट नहीं इशू कर सकते। अरे पुलिस मेरे को बुला रही है और पुलिस ने मेरा पासपोर्ट होल्ड कर दिया, मैं आऊं कैसे? ये चक्कर पड़ा हुआ था, इसलिए पासपोर्ट में टाइम लग रहा था।
और इस बीच में उस पुलिस वाली ने इतना फायदा उठाया कि पैसे दे, नहीं तो एलओसी करूंगी। पैसे तो आ ही नहीं रहा। मैंने शहर के डीसी को, एसपी को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, इसको खुद को लिखित में ईमेल करे, सीएम ऑफिस में भी मैंने ईमेल करे कि मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना है, आग लगी है, मेरी सारी बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग पासपोर्ट, वहां की जो पुलिस थी कैनेडियन पुलिस, उसका रिटर्न में मेरे पास सब कुछ था। और भाई जो फायर वाले थे, ये फायर डिपार्टमेंट वाले, इनका लिखित में था। सबका होने के बावजूद इनसे डेली बात कर रहा हूं, बट नहीं, क्या चाहिए। इसीलिए सिस्टम और समाज की रियलिटी आपको बता रहा हूं, जो जो मेरे साथ बीती। एक तो ये चीटिंग करे, शादी से पहले भी 2.5 महीने के अंदर अंदर, कुल 67 दिन रही मेरे साथ ये, 2.5 महीने के अंदर अंदर जब ये चीटिंग पकड़ ली, तो आज कल ये अरेंज मैरिज की रियलिटी है। बार बार आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो में तू तो बदनामी कर रहा है उसकी। अरे रियलिटी बताओ तो मैं, बदनामी किसकी होती है? जिसका नाम हो। इंसल्ट किसकी होती है? इज्जत किसकी होती है? जिसकी बेइज्जती उसकी होगी ना जिसकी इज्जत हो। पर भाई मैं कानून के दायरे में रह के जो जो मेरे साथ हुई, मैं सारी घटना आपको बता रहा हूं। कोई नाम नहीं लिया, किसी का मैंने चेहरा रिवील नहीं किया, ना तो करने वाले करते हैं भाई, उखाड़ लो उनका गोड़था हो तो कुछ। फिर भी मैं चल भाई कोई बात नहीं यार, मेरा क्या शिकवा उसके बाप से, उसके भाई से, हैं उनके ऊपर सोच के मगाई। तो ये तो इसने जो करना है अभी भी, पहले भी और आगे भी करती आएगी। फिर भी यार सोच के देखो, एक तो ये सब हो रहा है मेंटली फिजिकली, मेरे से बोला नहीं जा रहा। 3 दिन की ड्राइविंग थी, फूड पाइप की ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। अब जाके सब कुछ अपने आप को फिजिकली मेंटली मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। बट ये वीडियो बनाने का मकसद ही है, अगर किसी के पास फोन आ भी जाता है गलती से, घबराने की जरूरत नहीं है ना। कुछ ऐसे अपराध आपने कर दिए जिसकी तो वो भाई सीधी जेल ही है, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपको भाई देखो पुलिस खुद उठा के लेके चली जाएगी आपको फिर तो। लेकिन खाम का इसने मेरे को चुटकी भर दी, इसने मेरे को नंगा करके पीट के मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मेरी रिपोर्ट लिखवानी है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ करा ही नहीं आपने। सामने बोल सकते हो आप, सर नोटिस ऑफ अपीयरेंस भिजवा दो, आने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरा एड्रेस इसके पास है, मैं कोऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बिल्कुल जहाँ तक होगा मैं कोऑपरेट करूँगा। एडवोकेट हो, एडवोकेट बात संभालेगा। एक बात और दूसरी सलाह मैं देना चाहता हूँ। पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है अगर कुछ नहीं करा तो। दूसरी बात, फिर ये लाइव रिकॉर्डिंग थी, मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पापा और मेरी लाइव थी ये जो मेरी बात हुई थी। दूसरी बार फोन आया था। अगर इन सारी चीज़ों में एक अच्छा एडवोकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक एडवोकेट आपको सलाह दे देगा कहाँ पे एक बेल की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, गलती से भी स्टेशन में चले गए, पुलिस स्टेशन में जानबूझ के आपको जो लॉकअप होता है और रोकने की साजिश की जाती है। या तो सो जाए यहीं पे, हम तो सुला ले, कल सैटरडे संडे कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी, बेल कैसे मिलेगी? होते हैं ये चीज़। बेल के लिए कोर्ट में जाओ, सैटरडे संडे हो गया, फ्राइडे नाइट को अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आपको, पुलिस बेल होती है, कोर्ट बेल होती है, दो तरह की बेल है ये। अब अगर रात को अरेस्ट हो गए, आप थाने में चले गए, कैसे कोर्ट में जाओगे अगले दिन? और फ्राइडे इवनिंग बैठे हो तो रहोगे, फ्राइडे को भी लॉकअप में रहोगे। तो यहाँ पे चीज़ आती है पुलिस बेल। पुलिस को अलाउड होता है कि ठीक है आप बाहर जाओ, इन्वेस्टिगेशन में बंदा कोऑपरेट कर रहा है, आप जा सकते हो, बट कोर्ट में आप आ जाना। ये सब करने के लिए पुलिस के पास पावर होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है कोर्ट के सामने पुलिस वालों को। पर अगर छुट्टी हो, कोर्ट बंद हो, तो फिर लॉकअप में रहना पड़ता है। इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये चीज़ें कौन बताएगा? एक एडवोकेट। मैं बार बार बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं भाई, लड़का हो या लड़की किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको मैं ये नहीं कह रहा किसी से प्यार मत करो, इमोशंस मत रहो, बट आपके और आपकी फैमिली का शोषण भी हो सकता है। उसके लिए आप मेंटली रेडी रहो प्लीज़। यहाँ तक प्लीज़ मेरा यही वीडियो डालने का मकसद था। तो किसी के साथ हो रही है तो प्लीज़ घबराएं ना, आपने कुछ गलती नहीं की है, कानून प्रशासन ही हमारी सेफ्टी के लिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय बाबा भोले की।